दुनिया में जहां एक तरफ रवायती हथियारों से लड़ी जाने वाली जंगें खत्म हो रही हैं, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी जंग का आगाज हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ ट्रेड वॉर की। अच्छा, जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अमेरिका पे दिन ब दिन कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका की हालत पतली हो रही है। अच्छा। तो अमेरिका ने इस मसले का हल ये निकाला है कि उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि सारी चीज़ें उनके अपने मुल्क के अंदर बने ताकि उनकी डूबती हुई इंडस्ट्री एक बार फिर से ग्रो कर सके। ठीक है। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन पाकिस्तान में मातम फैल गया है क्योंकि अमेरिका अब पाकिस्तान के दोस्त चाइना पे हेवी टैरिफ लगाने जा रहा है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी की बहुत जली है और कहते हैं कि अगर चाइना पे टैरिफ लगेगा तो इंडिया इसका फ़ायदा उठाएंगे और इंडिया का एक्सपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ेगा। और वैसे भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन तो नेक्स्ट लेवल पे है, तो अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जैसी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई, उन्होंने आते ही ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया है कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर, वो भी 35%। और उन कंट्रीज ने बोला ठीक है भाई, अगर यूएस से हम पे टैरिफ लगाता है तो हम भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? अब वो जंगें रही नहीं हथियारों वाली, अब ट्रेड वॉर मुल्कों के दरमियान शुरू हो गई है। ऐसा ही है। आप देखिए कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इवन डोनाल्ड ट्रंप दी प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर, वो भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इवन आप देखें कि कनाडा जैसी कंट्री को उन्होंने जो है अपने आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जहाँ आड़े हाथों लिया है, वहाँ इंडिया इज़ टेंशन फ्री। इंडिया को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेन टारगेट। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को टारगेट करते हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज़ को कहते हैं कि भाई आप जो है वो कोई ऐसी कंट्री इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यूएस डॉलर को कम्पीट कर सके, तो वहाँ पर भी आपको जो टारगेट नज़र आता है वो आता है चाइना, आपको टारगेट नज़र आता है रशिया। बट इंडिया इज़ नॉट द मेन टारगेट, क्योंकि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की एक जो है वो लेवल क्रिएट कर लिया है, किस तरह का एक जो है ना वो एक वैलर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि वो भाई चाइना के साथ भी ओके है, रशिया के साथ भी ओके है और यूएस के साथ तो बहुत ही ओके है। तो आप देखें कि जहाँ पर आपको फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स पर बैठे हुए नजर आते हैं, फ्रंट रो से रीड करते हुए नजर आते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर इंडिया कुछ भी कर सकता है, कोई भी ब्रेन वॉश है कि यहाँ पर यूएस का भी तो नुकसान होगा ना। अगर एक कंट्री यूएस के ऊपर टैरिफ लगा रही है तो आपको पता है कि यूएस इन कंट्री से कितनी बड़ी तादाद में जो है चीजें इंपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली यूएस को भी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो आपको इस चीज़ का फोकस करना चाहिए कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ जिसको फ़ायदा देकर आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते हैं। इंडिया की जो अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी एक मैसिव पॉपुलेशन है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। यूएस अगर $1 की टॉफ़ी, $1 की टॉफ़ी भी जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है तो यूएस अपने सारे माइनस को प्लस कर सकता है। तो इस चीज़ को इंडिया जो है वो यूएस से निगलेक्ट नहीं कर रहा कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इंडिया की जो बाइंग पावर है, अब हर बंदा जो है वो वहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट नज़र आ रहा है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है। हम पहले कहते थे इंडिया गरीब है, शौचालय नहीं है वहाँ पर, ये सारी बातें हम करते होते थे, लेकिन अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसके बारे में हमने जो है ना वो खार फूके हुए हैं। अब इंडिया जो है वो एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी का नाम है। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री का नाम है जो 2030 के अंदर जर्मनी तक को बीट कर देगी इन इकोनॉमी। तो आप इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री एनी मोर। आप को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरह से इंडिया ने ग्रो किया है, उन्होंने इन सब चीज़ों पर काबू पा लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं।
India is going to be a great power. ऑलरेडी आप देखें आमना इंडिया और यूएस के दरमियान अगर हम बात करें तो इंडिया हर साल $75 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था यूएस को। अच्छा, एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड होती है। इस वक्त यूएस को जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना से है कि चाइना उसको कम्पीट कर सकता है इकोनॉमी के अंदर, और चाइना उस दौड़ में बहुत आगे भाग भी रहा है। तो उस चाइना को अगर इंडिया चाइना की रिप्लेसमेंट ढूंढता, अगर यूएस जो है वो चाइना की रिप्लेसमेंट ढूंढता है, तो इंडिया से बेहतर रिप्लेसमेंट यूएस को नहीं मिलती। क्यों आईफोन के जो पावर हाउसेज है वो चाइना से शिफ्ट हो चुके हैं, क्यों सैमसंग के पावर हाउसेज जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया का रुख कर चुके हैं, क्यों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया का रुख करती है, टेस्ला क्यों आया है। आप देखें कि एलॉन मस्क जो है वो इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों वो अपनी गाड़ियों को वहाँ पर 20-20 लाख में बेच रहा है। ये सारी बातें जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब है कि भाई यूएस जो है वो इंडिया को अपना अलाय बनाना चाहता है। ये यूएस की ज़्यादा ज़रूरत है, यूएस का नीड ऑफ आवर है, क्योंकि अगर देखिए उनको पता है कि अगर हम लोग एशिया की तरफ रुख करेंगे हमें चीप लेबर मिलेगा, हम अगर एशिया की तरफ रुख करेंगे हमें एक बड़ी मार्केट मिलेगी, हम अगर एशिया की तरफ रुख करेंगे हमें ज़्यादा स्कोप मिलेगा अपनी ट्रेड के लिए। और जब हमें स्कोप मिलेगा तो डेफिनेट बात है कि जब चाइना के साथ वो ट्रेड नहीं कर सकते, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, उनको उनके साथ ट्रेड करके उनको अपने मद्दे मुकाबले नहीं खड़े कर सकते। ऑलरेडी हमने डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में देख लिया कि इंडिया अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को टिकट देकर स्पेशली बुलाया गया और वो पहली नशिस्त में बैठे हुए नजर आए। और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी में कैसे उन्हें कई बार जो है वो मुखातिब भी किया। और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इसी महीने फरवरी में यूएस में वाशिंगटन डीसी में मुलाकात होने जा रही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया की जो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर एस जयशंकर को जिस तरह से रिकॉग्नाइज किया, नॉट वंस नॉट ट्वाइस थ्राइस टाइम, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि आई विल बी विजिटिंग इंडिया वेरी सून, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को कम्प्लीटली नजर, आप देखिए कि कौन वीवीआईपी गेस्ट कौन है, आपको नजर आ रहे हैं इंडिया के बिजनेसमैन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर अमेरिका चाइना पे हेवी टैरिफ लगाएंगे तो चाइना का एक्सपोर्ट कम होगा और इसका फायदा इंडिया उठाएंगे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन तो नेक्स्ट लेवल पे है। और वैसे भी अमेरिका इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका को भी पता है कि चाइना को काउंटर करने में सिर्फ इंडिया ही अमेरिका की हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। इंडिया एक ही टाइम पे रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी कोई कंट्री इंडिया के सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है कि इंडिया को जहां से फायदा होगा वहां पर इंडिया डील करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। और अब तो इंडिया और चाइना के रिलेशन भी अच्छे होने लगे हैं। चाइना भी इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडिया को भी चाइना इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।